हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्वेताज गार्डन। आपका मेरा गार्डनिंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देख रहे हो ना, आज वायु देवता कितने प्रसन्न हैं, यानी कि आज हवा कितनी अच्छी चल रही है और मौसम भी बहुत अच्छा है। तो ये है मेरा पहला गार्डनिंग व्लॉग। एक्चुअल में ये विलेज गार्डनिंग चैनल है, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। तो ये है मेरा छोटा सा गार्डन जो मैंने अपने घर में ही बनाया हुआ है। ये मेरा एंट्रेंस है। तो ये है चाइनीज़ घास जो हमने अपने गार्डन में लगाई हुई है। एक्चुअल में गाँव में रहने का ना यही फ़ायदा होता है कि आपको जगह अच्छी खासी मिल जाती है अपने इस तरह के शौक़ को पूरा करने के लिए। तो इधर साइड मेरी घास थोड़ी अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन मैं इधर साइड की बात करूँ तो थोड़ी सी इधर उतनी अच्छी नहीं है जितना कि दूसरी साइड है। उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये है मेरी अनरमे की हेज। साइड साइड में हमने अपने गार्डन में अनरमे की हेज लगाई हुई है। आप देख ही सकते हो, प्रॉपर आपको अच्छी कंडीशन में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ हमने एंट्रेंस के लिए एक लोहे के गेट का ये फ्रेम हमने बनवाया था, जिस पे हमने कोई बेल तो नहीं चढ़ाई है, हालांकि वो भी शायद अच्छी लगती है, लेकिन हमने अनरमे की हेज ही इस पे ऊपर तक चढ़ा दी है। तो इस तरह से हमने अपने गार्डन को मेंटेन किया हुआ है। हालांकि गेट अभी सेट नहीं है, तो मैं सेट करने के बाद भी दिखाऊंगी। आज पूरी सेवा पानी इस गार्डन की होने वाली है। तो ये हेज है जो हमने 3 तरफ लगा रखी है। एक्चुअल में एक तरफ हमारे दीवार आई हुई है, तो 3 तरफ हमारी नरमी की हेज लगी हुई है। तो ये है मेरे गार्डन का व्यू, आप देख ही सकते हो कितना प्यारा है। पहला तो इसे देख के बहुत अच्छा सुकून मिलता है, और साथ ही साथ जब यहाँ पे ग्रीनरी की वजह से पक्षियों का आना जाना बहुत लगा रहता है, पक्षियों की आवाज़ सुनने को मिलती है। एक्चुअल में पिकॉक भी हमारे यहाँ आता है, चिड़िया आते हैं, कबूतर आते हैं, बहुत सारे पक्षी आते हैं। तो वो भी बहुत अपने आप में सुकून देने वाली चीज़ है। तो मैं वजह बताती हूँ कि जो घास की वजह है उधर साइड ना होने की क्या है। तो मेरे गार्डन में इस तरह का ये एक बड़ा प्लांट ये बीच में लगा हुआ है, जिसकी छाया इधर साइड आती है। तो ये एक वजह है कि यहाँ की जो ग्रोथ है घास की उतनी अच्छी नहीं है। साथ ही साथ एक बड़ा नीम का प्लांट इधर है, तो उसकी भी छाया इधर साइड रहती है। तो ये एक मेन वजह है कि इधर की जो घास है वो इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर रही है जो दूसरी साइड की ग्रोथ कर रही है, क्योंकि उधर पूरा खुला हुआ है तो उधर प्रॉपर धूप आती है। तो शायद एक ये वजह हो सकती है। घास के साथ साथ कुछ इस तरह के हमने प्लांट लगाए हुए हैं। एक्चुअल में नाम तो इसका मेरे को पता नहीं है, मोस्टली मैरिज होम वगैरह में ये देखने को मिलते हैं, डेकोरेटिव प्लांट ये होते हैं। उसके साथ मैंने अपने गार्डन में कलर देने के लिए ये गुलाब लगाया हुआ है। आप देख ही सकते हो कि ये गर्मियों का सीजन है, अभी भी इस पर फ्लावरिंग हो रही है। तो ये ट्विन फ्लावर्स पे अभी खिले हुए हैं। तो चलो, बातें तो हो गई बहुत सारी, अब कुछ काम भी कर लेते हैं। तो हमने ले लिए अपने औजार। हाँ जी, ये कटर ले लिया है मैंने। एक्चुअल में शायद मैं उतनी अच्छे से आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि मैं एक हाथ से कटिंग भी कर रही हूँ और एक हाथ से मैं फ़ोन भी पकड़ा हुआ है। कोई है नहीं मेरे पास जो मैं फ़ोन पकड़ा सकूँ। तो जितना मेरे से पॉसिबल हो सकता है मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। तो इस तरह से गेट के साइड में जो अनरमी जा रही है उसे हम थोड़ा कट कर देंगे, ताकि एक फिनिश लुक हमें देखने को मिले गेट का, जो थोड़ा अच्छा लगेगा। इस तरह से कटिंग करने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो इसका हमें गेट का फिनिश लुक देखने को मिलेगा, साथ ही साथ में इसकी कटिंग से मल्टी ब्रांचेस इसमें आएंगी, तो ये थोड़ी सी घनी, थोड़ी सी बुसी हमें देखने को मिलेगी। तो जल्दी से हम अपनी कटिंग फिनिश कर लेते हैं। कटिंग फिनिश करने के बाद आगे दिखाते हैं कि आगे हमने अपने गार्डन में आज और क्या क्या काम किया। तो ऑलमोस्ट गेट की कटिंग सारी हो चुकी है। तो अब मैं दिखाती हूँ कि इसकी कटिंग से कितना सारा, देखो इतनी सारी अनरमी कटिंग से निकली है। हालांकि दुख तो लगता है, लेकिन ये इन पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये देसी गुलाब जो मैंने बहुत सारे प्लांट अपने पार्क में लगाए हुए हैं, तो इनकी भी आज कटिंग करते हैं। पहले तो देखो कितना खूबसूरत ये फूल खिला हुआ है। देसी गुलाब का अपना एक अलग ही मज़ा होता है। हालांकि हाइब्रिड भी देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन देसी गुलाब तो देसी है ही। तो ये इस पर छोटा सा एक नेस्ट बना हुआ है, तो इसके साथ तो हम कोई छेड़छाड़ करने वाले हैं नहीं, इसको हम ऐसे रहने देंगे। बस हमको तो सिर्फ अपने प्लांट की कटिंग करनी है। तो चलो जल्दी से इसकी भी कटिंग करते हैं। एक्चुअल में अभी जो मंथ चल रहा है वो अगस्त का मंथ चल रहा है। तो अगस्त के मंथ में अगर आप गुलाब की कटिंग कर देते हो तो 1 महीने के अंदर अंदर अच्छे से ये अपनी नई नई ब्रांचेस जो हैं वो प्रोड्यूस करता है। तो उससे क्या होती है कि जितनी ब्रांचेस हमारी ज़्यादा होंगी उतनी कलियाँ ज़्यादा आएंगी और उतनी ही फ्लावरिंग हमारी अधिक होगी सर्दियों में। तो हालांकि दुख तो लगता है इतने बड़े पौधों को काटने में, लेकिन ये इनके लिए बहुत अच्छा भी है, पौधों के लिए। और एक और बेनिफिट है कि आप जब इन्हें काट देते हो तो जो फ्लावर होते हैं वो थोड़े बड़े बड़े साइज़ में खिलते हैं, तो वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो जो हमने कर ली थी वो सारी हो गई है। अब दो गार्डन की भी सफाई कर लेते हैं। तो सफाई करने के लिए इस तरह से मैंने ये झाड़ू ली है सीखों वाली। तो इससे क्या है कि एक्चुअल में मेरे बड़े बड़े प्लांट मैंने भी आपको दिखाए थे, तो उनका भी थोड़े पत्ते गिरते हैं। तो इस तरह से ये घास को साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो चलो पहले साफ़ करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ऑलमोस्ट साफ़ सफाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और ये देखो आज कितना सारा कूड़ा करकट मेरे पार्क से निकला है। तो अब मेरे गार्डन का आप लोग देखिए, आपको प्रॉपर साफ देखने को मिलेगा।
मेरे को तो बहुत सुकून मिलता है जब मैं अपने गार्डन में काम करती हूँ, क्योंकि जब अपनी मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद इतना प्यारा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलता है तो किसी सुकून नहीं मिलेगा। और एक्चुअल में ये मुझे काम लगता भी नहीं है। तो ये है मेरे गार्डन का फाइनल लुक। ये देखो गेट पूरा एकदम सेट हो चुका है। अभी थोड़े टाइम में थोड़ा और बुशी हो जाएगा तो देखने में और भी प्यारा लगेगा। और हेज हमने सेट नहीं किया, अभी उतनी ज़रूरत नहीं थी इसे सेट करने के लिए। तो ये देखो लुक एट गाइस, कितना ही प्यारा है ना, कितना सुकून देने वाला है। तो ये तो हो गया गार्डन। गार्डन के साथ साथ मैंने बहुत सारे प्लांट गमलों में भी लगा रखे हैं, उनमें से कुछ मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है मेरी मनी प्लांट की बेल। आप देख ही सकते हो कितनी बुशी है और कितनी ये घनी आपको देखने को मिलेगी। और इसके पत्तों का कलर देखिए, एकदम डार्क ग्रीन मिलेगा, कोई भी पत्ता आपको पीला नहीं मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा तो इसकी केयर की ज़रूरत मेरे को तो नहीं लगता कि होती है। मनी प्लांट को ग्रो करना बहुत आसान होता है, कटिंग से बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। और अभी तो सीज़न भी बहुत अच्छा है, आप मानसून का सीज़न चल रहा है तो उसे ग्रो कर सकते हैं। साथ ही साथ में ये मैंने एक शिवलिंग मिनी गार्डन सेटअप करने की कोशिश की है। तो ये एक शिवलिंग है जो थोड़े मैंने ऊँचे पे रखने की कोशिश की है। उसके साथ साथ में ये नादियाँ हैं, तो मैंने शिवलिंग के सामने नादिया को बिठाया है। साथ में एक त्रिशूल है और ऊपर ये छोटी सी मैंने एक घंटी लगा दी है। और इसके ऊपर मैंने इस तरह से एक तार को लिया है, उस पे ये अपराजिता की मैंने बेल लगा दी है। तो ये पूरा मेरा सेटअप है। तो आपको कैसा लगा? आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। एक्चुअली मैं कोई प्रोफेशनल गार्डनर तो हूँ नहीं, बस मेरे को शौक़ है पेड़ पौधे लगाने का, तो बस वही मैंने कोशिश की आप लोगों के साथ शेयर करने की। तो ये एक स्टूल है जिस पे मैंने इसको मिनी गार्डन को रखा हुआ है। तो इस पर मैंने पेंट किया है। पेंट के साथ साथ अपनी ये थोड़ी बहुत कलाकारी हमने दिखाने की कोशिश की है। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। उसके साथ साथ बहुत सारे मेरे पॉट्स हैं नई नई DIY, मैं वो भी आगे शेयर करूँगी वीडियोज़ में। तो आपको कैसी लगी मेरी आज का ये फर्स्ट व्लॉग गार्डनिंग का, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।